हर व्यक्ति में एक इमोशन होता है, किसी में कम रहता है तो किसी में ज़्यादा इमोशन रहता है, लेकिन सब में रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बातों में इतना आ जाते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं कि उनको सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है। उसके शब्दों को लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, ना ही समझते हैं। उसके अंदर की बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वह क्या करना चाहता है, आपसे क्या चाहता है। वह आपका बर्बादी करना चाहता है या आपसे अपना फायदा निकलवाना चाहता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इमोशन में आकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशन करा के आपको इमोशन में कर देंगे और अपना काम निकाल लेंगे। तो ऐसे लोगों को उनके बातों को समझना चाहिए कि उनका इरादा क्या है, वे आपसे क्या कराना चाहते हैं, सही काम कराना चाहते हैं या गलत कराना चाहते हैं, इसको समझना होगा। ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास आएंगे और अपना काम निकलवाना होगा तो बहुत मीठा मीठा बातें करेंगे, खूब मीठी बोली बोलेंगे कि आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप काम अच्छा कर लेते हैं, फलनवा से आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। बहुत तरह से आपको ऐसा कर देंगे कि आपका मनोबल को बढ़ा देंगे और आप इमोशन में पड़ जाएंगे उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर। तो इस स्थिति में आप जो वह काम करवाना चाहता है उस काम को आप नहीं समझ पाते हैं कि वो आपसे गलत कहीं काम नहीं न करवा रहा है। इस बात को आप नहीं समझते, काम को कर देते हैं इमोशन में होकर, तो वह काम गलत कर देते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो किसी बात को कोई आता है और आपके सामने अपना बात करने लगता है तो आप क्या करते हैं कि उसके साथ इतना अपना संबंध बना लेते हैं कि आप उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। अब आप अपनी सारी बातें उसको बताने लगते हैं कि मेरे साथ ये घटना हुआ, मेरे साथ लोग ऐसे ऐसे किए। आप सब कुछ उस व्यक्ति से आप बता दिए और वह व्यक्ति क्या करता है कि अब आपके कमी को पकड़ लिया कि आप में ये कमी है। अब उसका वह फायदा उठाना चाहता है, वह आपका फायदा नहीं करना चाहता है। अब वह चाहता है कि आपसे कुछ काम निकलवा ले या कुछ ले ले, ऐसा उसका इरादा बन जाता है क्योंकि आपने सारी कमी उसको बता दिया है। तो जब आप इमोशन में आकर, सब लोग नहीं बताते, जब आप इमोशन में हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप पर पहाड़ टूटा हुआ है और अगला व्यक्ति जो बैठा है वो आपका सारा दुख हर लेगा, ऐसा आप समझकर अपना सारा बात उसको बोल देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वह कमी आपका पकड़ लिया। अब वह व्यक्ति क्या करेगा कि आपको ही बर्बाद करने लगेगा। तो आप ये जो बातें कर रहे हैं, जो अपनी दुख की बात उससे गा रहे हैं, तो ये गाना बंद करिए। वह अगला व्यक्ति की बात को समझिए, उसको बात को पकड़िए कि अगला व्यक्ति कैसा है, वह अच्छा है, खराब है, कैसा है। सब लोग खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दुख गाइएगा लेकिन उल्टा वो अपना फायदा उठाने के चक्कर में रहेंगे। तो आप इमोशन में बहकर कोई काम मत करिए, इमोशन में बहकर कोई बात मत बोलिए। जो भी बात बोलिए सोच समझ कर बोलिए, उसको पकड़िए कि हम जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अपनी कमी कहीं उसको बता तो नहीं न रहे हैं, चाहे वो आपका परिवार का ही क्यों ना हो। तो ऐसी बातें आप कभी भी दूसरों से कभी मत कहिए, उस पर तुरंत विश्वास मत करिए। ऐसा भी होता है कि आप अच्छे लोगों को खो देते हैं जो आपका भलाई चाहता है, चाहे आपका वो रिलेशन में ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। वह आपका भलाई चाहता है कि आप अच्छे से हो जाए, आपका जो टूटा हुआ है, चाहे पर जो दुख पड़ा हुआ है वह दूर हो जाए, चाहे कोई परेशानी है उससे आप बाहर निकल जाए। उसके लिए आपको समझाता है, बोलता है, कहता भी है, लेकिन आप उसके बात को नहीं सुनते हैं। अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, अब उससे आप सारी बातें कह दिया, अब अगला का विचार आपने नहीं पढ़ा लेकिन सारी बात उससे बता दिया। अब वो अगला व्यक्ति क्या करेगा कि आपको फोड़ने का काम करेगा, आपका बिगाड़ने का काम करेगा। वो आपके बीच में
दरार डालेगा कि नहीं वह व्यक्ति आपका खराब है, आपका पति खराब है तो आपकी पत्नी खराब है, कई तरह का विडंबना खड़ा कर देगा। अब आपके दिमाग में जो वो बात बोलेगा वो आपके दिमाग में चलने लगा कि नहीं ये व्यक्ति सही कह रहा है। आपके नज़र में कुछ कुछ ऐसे शब्द आने भी लगते हैं, चाहे आपको दिखने भी लगेगा कि नहीं ये जो व्यक्ति कह रहा था ना सही कह रहा था, आपको एहसास होने लगता है और धीरे धीरे आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। यह क्रम चलता रहता है और जो व्यक्ति आपकी भलाई कर रहा था, आपको अच्छा करने वाला था, उसी से आप अलग हो गए और जो आपको बुराई करने वाला था उसके साथ आप जुड़ गए, जिसके कारण आपका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। आपने तो सारा बात कह दिया, वो भी जान गया और जिससे अलग करना था उससे अलग कर दिया, तो उस स्थिति में आपको वो बर्बाद कर देगा। तो आप ऐसे बहकावे में मत आइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और समझिए कि कौन सही है और कौन गलत है। कभी भी क्रोध मत सोचिए को अगला व्यक्ति बोल दिया तो मेरा दुश्मन था, नहीं, हो सकता है वही व्यक्ति आपके साथ अच्छा कर रहा था, जो आपको समझा रहा था, डांट रहा था और जो मधुर मधुर भाषा बोलकर आपको समझा रहा है, तो वह मधुर भाषा आपके लिए विष का समान है। वो आपको अंदर विष घोल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान आपका होगा, आपका परिवार का होगा। इसलिए ऐसे लोगों से आप कोशिश करिए कि दूर रहें, वैसे लोगों से दूर रहें। इमोशन में आकर कोई भी बात उससे मत कहें, तब जाकर आप अपना जीवन सही ढंग से जी पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ, बाकी सब लोग खराब है, मैं सही हूँ। ऐसा विचार अपने अंदर भर रखते हैं। लगता है कि वो अपने आप को हर काम में परिपूर्ण समझ रहे हैं, अपने आप को चालाक समझ रहे हैं, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि कोई परिपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन वह व्यक्ति समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे स्थिति में वह व्यक्ति अपना खुद का नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान नहीं करता है, खुद का नुकसान करता है। तो आप भूल कर भी ऐसा मत सोचिए क्या परिपूर्ण है, आप में कमी नहीं है। इसलिए अगर कोई राय देता है, सलाह देता है, तो उसके बात को भी समझना चाहिए, ताकि आप अपना नुकसान करने से, अपना बर्बाद करने से बच जाए। ऐसा विचार आपको रखना पड़ेगा। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान देते हैं, इस इमोशन से बाहर निकलकर कोई फैसला करते हैं, तो वह फैसला आपके हक के लिए सही होता है। ऐसे फैसले लेने चाहिए।